दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये जो स्टोरीज होती हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज होती हैं, इनका कितना बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में, है ना? पहले नानी-दादी लोग भी हमें बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी, बच्चे कहानियाँ सुनते थे, उससे बहुत कुछ सीखते थे और ये कहानी अपना असर बहुत ही गहरा डालती है। कुछ इसी तरह से एक कहानी आज मेरे पे भी बहुत गहरा असर डाली, जिससे मुझे अपना डिसीजन बदलने के लिए मजबूर कर दिया। एक छोटी-सी कहानी है फ्रेंड्स, ज़रूर सुनिएगा। आइए पहले हम स्टोरी सुनते हैं और फिर बताती हूँ मैं कि ये स्टोरी कैसे मुझे प्रभावित की और कैसे इसने मेरी सोच को बदल दिया। एक राजा था, वो युद्ध में हार गया था, पूरी तरह से युद्ध में हार गया था और थक हार के, डर करके, जा करके एक गुफा में छिप करके बैठ गया। वो काफ़ी देर तक उस गुफा में रहा और ऐसे ही बैठा सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ? मैं तो युद्ध में हार गया, मैं सब कुछ हार गया हूँ। मैं पूरी तरह से हताश हो चुका हूँ, निराश हो चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? यही सब सोच रहा था। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसे चल रही थी और वो सोचते-सोचते उसकी नज़र दीवाल पे पड़ी कि एक छोटी-सी चींटी दीवाल पर चढ़ रही थी। तो वो राजा ध्यान से उस चींटी को देख रहा था कि चींटी बार-बार दीवाल पे चढ़ रही है और थोड़ी देर में वो गिर जा रही है। फिर वो चढ़ रही है, फिर थोड़ी दूर जा रही है, फिर फिसल करके नीचे गिर जा रही है। इसी तरह से कई बार एफर्ट करने के बाद वो गिरते चढ़ते लास्टली वो उस टारगेट पर पहुँच जाती जहाँ वो एक्चुअली जाना चाहती थी। तो उसके बाद जैसे ही वो पार की जहाँ पे उसे जाना था, तो एकदम स्पीड में भागना स्टार्ट कर दी। ये देखकर राजा को ये रियलाइज़ हुआ कि ये छोटी-सी चींटी, इसने हार नहीं मानी, ये तब तक एफर्ट करती रही जब तक अपने टारगेट प्लेस पर पहुँच नहीं गई और जैसे टारगेट प्लेस पर पहुँची वैसे ही स्पीड में भागी और जब तक नहीं पहुँची थी वो बार-बार दीवार पर चढ़ती, गिरती, फिर चढ़ती, फिर गिरती और करती रही ऐसा। तो उस राजा को ये सब देख कर के ये एहसास हुआ कि जब ये छोटी-सी चींटी ये कर सकती है, तो मैं एक अच्छा खासा मतलब एक इंटेलेक्चुअल जिसे कहते हैं पर्सनालिटी होकर के मैं इस तरह से थक हार करके, छिप करके मैं यहाँ पर इस गुफ़े में बैठा हूँ, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे फिर से अपनी शक्ति को पहचानना होगा, मुझे सारी चीज़ों को फिर से एक बार तैयारी करके उस युद्ध में जाना होगा और मुझे जीतना होगा। अगर मैं हार भी गया, तो भी मैं हार नहीं मानूँगा, मैं बार-बार युद्ध तब तक करूँगा, मैं जब तक जीत नहीं जाऊँगा। राजा को ऐसा रियलाइज़ हुआ, उस चींटी को देखकर ये सबक मिला और वो राजा अपना उस गुफ़ा से निकला, अपना अस्त्र-शस्त्र सारा कुछ अपनी व्यवस्था किया और उसके बाद वो अपने आप में फिर से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में बाहर आया, युद्ध किया और जीत गया। तो मुझे ये कहानी इसलिए प्रभावित की, अभी-अभी मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे ये कहानी इसलिए प्रभावित की, अभी मैं कुछ दिन पहले एक अनाउंसमेंट की थी कि मैं अपना रश्मि स्वर चैनल छोड़ रही हूँ। और मैं उसमें जो गलतियाँ की थी, वो गलतियों को मैं डे बाय डे आपके साथ शेयर कर रही थी। बट अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं ये चैनल छोड़ क्यों रही हूँ? मैं क्यों ना एक नए सिरे से इसी चैनल पर काम करूँ और उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँ जो मैंने गलतियाँ की हैं और साथ में मैं कुछ ऐसे मतलब एक नए सिरे से इस चैनल की शुरुआत करूँ क्योंकि इस चैनल पर मेरा वॉचिंग आवर नहीं कंप्लीट है बट जो मेरे फ्रेंड्स हैं इस चैनल पर मेरे साथ जो जुड़े हैं वो एप्रॉक्स 1800 हैं और मुझे लगता है कि मैंने बहुत मेहनत से इतने लोगों को सब्सक्राइब करवाया है अपने चैनल पर, बहुत मेहनत किया है, तो क्यों ना थोड़ा-सा और सही, थोड़ा-सा मैं और मेहनत करती हूँ और कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए ले आती हूँ ताकि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और के साथ लोगों के साथ शेयर करें, क्या पता जो अभी यूट्यूब से हार रहा हो, थक रहा हो, हताश हो रहा हो, उसको एक मोटिवेशन मिल जाए कि नहीं हमें हार नहीं मानना है, लग करके मेहनत करना है, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं ये चैनल अपना छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं इस पर एक नए सिरे से काम करूँगी
अच्छा अपना बेस्ट एफर्ट करूँगी, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ये आपकी मर्ज़ी बट मैं अपना बेस्ट एफर्ट करती रहूँगी और विश्वास है मुझे कि सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी ज़रूर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।